दोस्तों, कभी गौर किया है कि बाज रिश्ते इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जोड़े या तल्लुकात ऐसे होते हैं जिनमें दोनों अफराद एक दूसरे के साथ बहुत खुश, मुतमईन और कनेक्टेड महसूस करते हैं। ऐसे लगता है जैसे उनका रिश्ता सिर्फ साथ नहीं बल्कि एक सेंचुरी हो, सुकून का गहवारा। जबकि दूसरी तरफ वही रिश्ता किसी और के लिए ज़हनी दबाव, बेचैनी और तनकीद का मैदान बन जाता है। ऐसा क्यों? क्या किस्मत, मिजाज या हालात फर्क बनाते हैं? जुज़वी तौर पर शायद हाँ, मगर असल फर्क एक नफ्सियाती असूल में होता है जिसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी मुस्बत हौसला अफजाई। ये एक ऐसा रवैया है जो सिर्फ नफ्सियात के माहिरीन ही नहीं बल्कि कामयाब रिश्तों के माहिर लोग भी बखूबी जानते हैं और अपनाते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि जब आप अपने साथी या किसी अजीज के अच्छे रवैये, अच्छी आदत या मोहब्बत भरे अमल को पहचान कर उसकी तारीफ करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं या मोहब्बत से जवाब देते हैं, तो आप उस अमल को मजीद मजबूत करते हैं। ये सिर्फ एक जुमला, एक मुस्कुराहट या एक दिल से दिया गया रद्द-ए-अमल हो सकता है, मगर ये छोटे छोटे लम्हे एक रिश्ते की बुनियाद को मजबूत से मजबूत तर कर देते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये असूल क्या है, इसका रिश्तों में किरदार क्या होता है और हम कैसे इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करके अपने तल्लुकात को खुशगवार, पायदार और मोहब्बत से भरपूर बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? रिश्तों में मुस्बत हौसला अफजाई यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक ऐसा अंदाज़े फिक्र है जो ताल्लुकात में मोहब्बत, एहतराम और तसलसल पैदा करता है। जब कोई शख्स कोई अच्छा या ख्याल रखने वाला अमल करता है और उसे उस अमल पर सराहा जाता है तो वह लाशऊरी तौर पर उस रवैये को बार बार दोहराने लगता है। यह अमल इंसान की फितरत का हिस्सा है। हम सब वो काम ज्यादा करते हैं जिसका हमें बदला मुस्बत अंदाज में मिलता है, चाहे वो बदला मोहब्बत हो, शुक्र हो या महज एक गर्मजोश मुस्कुराहट। सोचिए, अगर आपका शरीक हयात दिन भर की थकन के बावजूद आपके लिए पानी ले आए और आप फकत खामोश रहें तो वो अमल सिर्फ एक मामूल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप दिल से कहें तुम्हारा ये ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आपने उस अमल की कदर की और यही कदर मुस्तकबिल में मजीद मोहब्बत भरे रवैये की बुनियाद बनेगी। इस तरह का रद्द-ए-अमल इंसान के दिल को छूता है, उसे महसूस होता है कि वो खास है, उसकी कोशिश देखी गई है और ये एहसास बहुत ताकतवर होता है। ये अंदाज तनकीद या खामोशी के बिल्कुल उल्टा है। जहाँ तनकीद रवैये को दबाती है वहाँ तारीफ उसे उभारती है और यही फर्क तल्लुकात को या तब बोझ बनाता है या नेमत। मुस्बत हौसला अफजाई तल्लुकात में रोशनी की वो किरण है जो दोनों अफराद को एक दूसरे के करीब ला सकती है, सिर्फ अल्फाज के जरिए नहीं बल्कि एहसासात के तबादले से। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के फवैद। रिश्ते की खूबसूरती सिर्फ मोहब्बत के इजहार में नहीं बल्कि उस एहसास में छुपी होती है कि आपको समझा जा रहा है, सराहा जा रहा है और आपकी छोटी छोटी कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसी खूबसूरती को मजबूत करता है जब हम किसी के अच्छे रवैये, मोहब्बत भरे अमल या छोटी सी कोशिश पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं या सादा अल्फाज में सराहते हैं, तो हम न सिर्फ उस लम्हे को खास बनाते हैं बल्कि आने वाले लम्हात के लिए बुनियाद रख देते हैं। जब एक इंसान ये महसूस करता है कि उसके इखलास को पहचाना जा रहा है तो वह दिल से जुड़ने लगता है, वो मजीद खलूस दिखाता है और रिश्ता महज दो लोगों का मेल नहीं रहता बल्कि एक महफूज, पुरएतमाद और खुशबूदार ताल्लुक में ढलने लगता है। ऐसी मोहब्बत जिसमें सराहे जाने का रंग हो वो दिन ब दिन गहरी होती है। किसी को कहना कि तुम्हारी बात ने मेरे दिन को रोशन कर दिया है या तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, ये अल्फाज सुनने वाले के दिल को छू लेते हैं। इस अमल से बातचीत में नरमी आती है। जब एक साथी दूसरे की बातों को अहमियत देता है, छोटे कामों पर शुक्रिया अदा करता है और खलूस को लफ्जों में ढालता है, तो दिलों में फासले खत्म होते हैं। एतमाद वो बीज है जो सच्चाई और कदर की जमीन में उगता है। जब हम ये ज़ाहिर करते हैं कि हम अपने साथी की कोशिशों को देखते हैं, मानते हैं और सराहते हैं, तो वो शख्स खुद को महफूज समझने लगता है और यही एहसास एक रिश्ते को टूटने नहीं देता बल्कि हर मुश्किल लम्हे में उससे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई किया जाता है?
रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब उनमें सिर्फ साथ नहीं बल्कि एहसास शामिल हो। जब आप किसी को सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं दिल भी हाजिर रखते हैं तो एक बहुत गहरा ताल्लुक जन्म लेता है। सुनना सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं है, ये उस लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होने का अमल है। जब आपका साथी आपसे कुछ बांटता है, चाहे वो थकन हो, कोई फिक्र हो या खुशी, तो महज अच्छा कह देना काफी नहीं होता। अगर आप जवाब में कहें मुझे मालूम है तुम पर आज बहुत बोझ था, तुमने वाकई हिम्मत दिखाई, तो ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, ये दिल तक पहुंचने वाले पैगाम बन जाते हैं। इसी तरह शुक्रिया अदा करने की आदत एक छोटा सा अमल है जो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। अक्सर हम रिश्तों में इतने मायूस हो जाते हैं कि दूसरे की कोशिशें हमें मामूल लगने लगती हैं, मगर जब हम किसी छोटी बात पर भी शुक्रिया कहते हैं, जैसे खाने पर तारीफ कर देना या किसी दिन किसी की खामोश मदद को महसूस कर लेना, तो सामने वाला खुद को अहम महसूस करता है। यह एहसास उसे बार बार अच्छा बनने, मोहब्बत दिखाने और खलूस से पेश आने पर उभारता है। याद रखिए, इंसान के जज्बात की सबसे बड़ी गज़ा यह है कि उसे महसूस हो कि वो किसी के लिए मैनी रखता है। जब आपका साथी महसूस करता है कि उसकी छोटी से छोटी कोशिश भी आपकी नजर में आए, तो वो लाशऊरी तौर पर और ज्यादा मोहब्बत से जुड़ने लगता है। कामयाबियां चाहे जितनी भी छोटी हों, अगर उन्हें साथ में सेलिब्रेट किया जाए तो उनकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ये सिर्फ बड़े माइलस्टोन के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों के लिए भी हो सकता है। अगर आप कहें कि तुमने आज जो काम रहकर बात संभाली, मैं वाकई मुतासिर हुआ, तो ये जुमला उसके लिए खुशी का खजाना बन जाता है। ये ऐसी यादगार बातें होती हैं जो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेती हैं। इन अमली तरीकों का असल राज यही है कि ये खलूस से भरे होते हैं, और जब खलूस के साथ मोहब्बत को जिया जाए तो वो रिश्ता न सिर्फ कायम रहता है बल्कि वक्त के साथ मजीद गहरा होता चला जाता है। यही छोटे छोटे अमल रिश्ते को टूटने से बचाते हैं और उसे एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां हर दिल खुद को महफूज, मोतबर और अहम महसूस करता है। आम गलतियां जो हम अक्सर करते हैं, रिश्ते नाजुक होते हैं और अगरचे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक खूबसूरत जरिया है ताल्लुक को मजबूत करने का, लेकिन चंद छोटी छोटी गलतियां इस खूबसूरती को मात कर सकती हैं। कभी कभी हम इतनी बार तारीफ करते हैं कि वो खोखली महसूस होने लगती है। अगर हर छोटी बात पर बिना सोचे समझे वाह कमाल है, तुम बहुत अच्छे हो, जबरदस्त जैसे जुमले कहे जाएं, तो ये एक वक्त के बाद ये अल्फाज अपना असर खो बैठते हैं। तारीफ तब भी दिल को छूती है जब वो दिल से की गई हो, खास मौके पर हो और सच्चाई पर मबनी हो। इसी तरह रिश्तों में सिर्फ मुस्बत बातों पर फोकस करना भी एक खामोश जहर बन सकता है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ अमन और सुकून की खातिर या टकराव से बचने के लिए मसाइल पर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन रिश्ते सिर्फ तारीफ से नहीं बल्कि सच्चाई से भी चलते हैं। अगर कोई बात तकलीफ दे रही हो तो उस पर बात करना, उसे सुलझाना, ये भी एक मोहब्बत भरा अमल है। एक और बहुत बड़ी गलती यह है कि जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किसी फायदे के लिए किया जाए, जैसे सिर्फ इसलिए किसी की तारीफ करना कि अगली बार वो आपकी बात माने या किसी काम के बदले मोहब्बत दिखाना, यह अमल जल्दी महसूस हो जाता है क्योंकि इंसान का दिल बहुत हसास होता है। वो फौरन पहचान लेता है कि सामने वाले के जज्बात सच्चे हैं या किसी मकसद के तहत हैं। सच्ची मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें वाकया असर छोड़ें तो उनमें खलूस, वक्त और सच्चाई का रंग जरूर होना चाहिए, वरना वह रिश्ता दिखावे की दीवार पर टिकने लगता है जो कभी भी गिर सकती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें? रिश्तों में मुस्बत हौसला अफजाई का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल तब होता है जब ये दिल से, मुसलसल और समझदारी से किया जाए। अगर आप कभी तारीफ करें और कभी मुकम्मल नजरअंदाज कर दें तो ये ताल्लुक में बेचैनी और शक पैदा कर देता है। ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो कभी कभी इनाम पाता है और कभी कुछ भी नहीं। वो उलझन में रहता है कि उसे क्या करना है। इसलिए अगरचे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट एक अलग नफ्सियाती हथियार है, मगर यहाँ बात है खलूस भरी कंसिस्टेंसी की। ऐसी कंसिस्टेंसी जो ताल्लुक को पुख्ता बनाए, ना कि बेयकीनी का शिकार करे। तारीफ हमेशा मुबे में नहीं होनी चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो से बेहतर है कि कहें आज तुमने जिस सब्र से मेरी बात सुनी वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह न सिर्फ दूसरे को खुशी देता है बल्कि उसे यह भी सिखाता है कि उसका कौन सा अमल सराहे जाने के लायक है। हर इंसान मोहब्बत को महसूस करने का एक अलग अंदाज रखता है। कोई अल्फाज से खुश होता है, किसी को छोटे तोहफे अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों के लिए एक लिम्स या वक्त गुजारना सब कुछ होता है। अगर आप वाकया रीइंफोर्समेंट का असर चाहते हैं
तो अपने साथी की ज़बान मोहब्बत को पहचाने और फिर उसी ज़बान में दिल से बात करें। यही वो चीज है जो रिश्तों को जादुई बनाती है। रिश्ते सिर्फ लफ्जों या वादों से नहीं बल्कि रवैयों से बनते हैं। जहाँ हर छोटी सी काविश पर दिल से शुक्रिया अदा किया जाए, हर मोहब्बत भरे अमल पर मुस्कुराहट दी जाए और हर दिन को एक दूसरे के लिए आसान बनाया जाए, वहाँ रिश्ते सिर्फ कायम नहीं रहते बल्कि दिन ब दिन खूबसूरत होते जाते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कोई वक्ती चाल या तकनीक नहीं है। यह एक अंदरूनी रवैया है जो बताता है कि आप किसी के होने को, किसी की मेहनत को, किसी के खलूस को सच में महसूस करते हैं। और जब ये एहसास मुस्तकिल हो तो रिश्ते एक महफूज पनाहगाह बन जाते हैं, जहाँ दिल को सुकून और रूह को मोहब्बत मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इसमें कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो का एक लाइक तो जरूर बनता है। अपने उन दोस्तों से शेयर करें जिनके रिश्ते थोड़े कमजोर हो गए हैं। शायद ये वीडियो उनके लिए एक नया आगाज बन जाए। और हाँ, वारिस की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो दिल, दिमाग और जिंदगी तीनों को बदल सकती हैं। मैं हूँ आपका वारिस और आपके रिश्ते खूबसूरत हो, आपकी जिंदगी में सुकून हो, यही मेरी दुआ भी है और यही मेरी ख्वाहिश है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।